हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर रियली गुड। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के इस चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको और भी कंसेप्ट समझाने में फायदा देता है, इंपॉर्टेंस है इसकी। जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग की या सिक्योरिटी एनालिसिस में बॉन्ड वैल्यूएशन की, वो सारी कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको ये वाला कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता होगा। तो आज बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और एडवांस लेवल तक हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप बैंक के एग्जाम देते हैं, आरआरबी के एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि न्यूमेरिकल्स भी मैं इंक्लूड करूंगा और आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर हम समझते हैं इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले टाइम, वैल्यू और मनी। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मनी है, मनी की जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। आई रिपीट, मनी की जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, यानी अलग अलग टाइम पे सेम अमाउंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। अगर दोस्तों सपोज कर लीजिए आज 2020 चल रहा है और मैं आपसे कहता हूं कि मैं आज आपको 1000 रुपए देता हूं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन मैं आपसे कहता हूं 2021 नेक्स्ट ईयर मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। आप ये बताइए, 1000 रुपए हैं, दोनों सेम अमाउंट है पर टाइम अलग है, ठीक है। 1000 रुपए की वैल्यू 1000 ही है, 1000 का नोट ही है वो, मैं जो 1 साल बाद दे रहा हूं और आज के दिन दे रहा हूं। आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो दोस्तों मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ यू 99%, बल्कि मैं कहूंगा 100% आप में से सभी कहेंगे कि आप आज लेना प्रेफर करेंगे वो 1000 रुपीज कंपेरेटिव टू 2021। उसका रीजन है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम 1000 रुपए आज ले लेते हैं और इस 1000 रुपए को हम बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं और सपोज कर लीजिए बैंक में 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगी हमको, तो हमको 80 रुपीज और मिल जाएंगे और हमको 1080 मिल जाएंगे। यानी कि आपने कहा कि सर 1 साल बाद तो हमें आप 1000 रुपए देंगे, पर 1 साल बाद ये 1000 रुपए अगर अभी हम ले लें तो ये 1080 रुपए हो जाएंगे। तो इसलिए हमको बेनिफिट है कि आज हम इस मनी को ले लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों अलग अलग टाइम पे 1000 रुपए की वैल्यू डिफर है, यानी कि हम जितना पहले मनी ले लेते हैं उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं और जिससे उसकी वैल्यू ज्यादा है अगर सेम अमाउंट हमें एक टाइम बाद मिले। तो इसके लिए दोस्तों देखिए एक डेफिनेशन लिखी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया दैट मनी दैट इज अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम। आज के दिन जो मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं इज वर्थ मोर, वो ज्यादा है कंपेरेटिव टू सेम अमाउंट इन फ्यूचर। अगर मैं सेम अमाउंट आपको फ्यूचर में दूं उससे बेटर है कि जो आज अमाउंट सेम अमाउंट दे रहा हूं उसकी वर्थ ज्यादा है। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज इट मीन्स दैट वर्थ ऑफ अ रुपी, अभी हम 1 रुपए की बात कर रहे हैं, वर्थ ऑफ ए रुपी रिसीव टुडे इज मोर देन द वर्थ ऑफ अ रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर हमें सेम अमाउंट मिलता है और आज के दिन प्रेजेंट टाइम में हमें जो सेम अमाउंट मिल रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दैट अमाउंट इन प्रेजेंट ड्यूरेशन बिकॉज दे आर सो अदर मेनी बेनिफिट्स अटैच्ड टू। तो एक बेनिफिट तो दोस्तों हमने बता दिया कि उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो फ्यूचर में वो हमारा पैसा भर जाएगा, इसलिए आज के लिए हमारे पास अमाउंट होना हमेशा प्रेफरेंस में दिया जाता है। तो इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। अब दोस्तों एक ऑप्शन तो इन्वेस्टमेंट का हो गया, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से सेम अमाउंट को हम आज प्रेफर करते हैं लेना कंपेरेटिव टू नेक्स्ट ईयर। उसके रीजंस की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से और अदर पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख रखा है रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। तो ये तो मैं आपको दोस्तों समझा ही चुका। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कि 1000 रुपए हैं अगर आपको और 10% इंटरेस्ट रेट मिल रही है, तो सपोज कर लीजिए 100 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगी, तो 1 साल बाद 1100 रुपए हो जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 1000 रुपए अगर आज देता हूँ 2021 में या 2022 में 1000 रुपए देता हूँ, तो अगर आप आज ले लेते हैं तो ये 1000 रुपए भर के कितने हो जाते हैं? 1100। 1 साल बाद अब मैं आपको 1000 देता या 1100 देता, ये आपके लिए बेनिफिट होता। और ये कैसे हुआ बेनिफिट? क्योंकि आपने आज ही ले लिए वो 1000 रुपए। अब दूसरा ऑप्शन और बताता हूं मैं दोस्तों। दूसरा रीजन है प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। देखिए अगर मैं आपको 1000 रुपए आज देता हूं तो आप उससे अपनी ग्रोसरी, अपनी नीड, सारी चीजें पूरा कर पाएंगे, ठीक है। पर अगर मैं आपको 1000 रुपए 1 साल बाद दे रहा हूं आफ्टर 1 ईयर 2021 में,
तो आज की जरूरत आप पूरी कैसे कर पाएंगे? आज भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट है फॉर कंजम्पशन पर्पस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आज मैं आपको 1000 रुपए नहीं दे रहा, आप कुछ भी मत खाइए, भूखे रहिए, और 2021 में मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप पूरे साल का खा लेना तभी। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो आपको डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं कि पैसे उन्हें पहले मिल जाएं कंपैरेटिव टू ऑन अ लेटर स्टेज मिला। तीसरा दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अनसर्टेनिटी और रिस्क। आज मैंने आपसे कहा 2020 में कि आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज, या 2021 में आप 1000 रुपीज ले लीजिए। तो दोस्तों ऊपर वाले दो ऑप्शंस तो हैं जिनकी वजह से आप प्रेफर कर रहे हैं आज, पर आप ये बताइए क्या ये रिस्क नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है कि मैं 2021 में आपको पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे आज की सिचुएशन देखिए, लॉकडाउन हो गया, हो सकता है सपोज कर लीजिए मैं बेंगलोर में रहता हूं और आप दिल्ली में रहते हैं, और मैंने आपसे कहा था फिजिकली मैं आता रहता हूं और मैं आपको दे दूंगा, पर इस लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा तो आपको पेमेंट नहीं मिल पाया। या दोस्तों सपोज कर लीजिए मेरी डेथ हो जाए या मैं बैंकरप्ट हो जाऊं तो मैं आपको पेमेंट बाद में ना कर पाऊं। दैट इज द रीजन पीपल प्रेफर टू हैव मनी एट अर्लियर स्टेज एज कंपेयर टू द लेटर। फोर्थ दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको समझना है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी मींस मनी की जो परचेजिंग पावर है वो भी डिक्रीज हो जाती है टाइम के संग। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, सपोज कर लीजिए अब इसको 1000 रुपीज ही हम रखते हैं, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये 2020 था और ये 2021 था। आज सपोज कर लीजिए शुगर है जो चीनी है उसकी कीमत 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं तो आपके पास कितनी केजी, कितनी क्वांटिटी शुगर आ जाएगी? 10 केजी। अब सपोज कर लीजिए 2021 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया और ये चीनी इंक्रीज हो गई 150 रुपए या 200 रुपए किलो हो गई। अब ये चीनी का रेट बढ़ गया है। हम सभी को पता है दोस्तों इंडिया में इन्फ्लेशन रहती है तो चीजों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं। यहाँ प्राइस थोड़ा ज्यादा ले लिया है पर आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब दोस्तों कितनी चीनी आएगी 1000 रुपए में? केवल 5 किलो, राइट? तो अगर हमको 10 किलो चीनी ही खरीदनी है तो हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए? फिर 200 रुपए किलो चीनी है तो हमारे पास 2000 रुपए होने चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि मनी की जो परचेजिंग पावर की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है टाइम के संग, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं टू हैव मनी टुडे इंस्टेड ऑफ टुमारो और इन फ्यूचर डे ऑफ टाइम। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, कि मनी की वैल्यू डिफरेंट टाइम पे सेम नहीं होती अगर वो सेम अमाउंट है तो। और क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि मनी आज ही आ जाए कंपेरेटिव टू इन फ्यूचर? ये ऑप्शंस हमने देखे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क और परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब दोस्तों हमको जब ये पता लग गया कि आज अगर 2021 की बात कर रहे हैं या फ्यूचर डेट की बात कर लीजिए 2025, दोनों में मनी की वैल्यू डिफर होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 में मेरे पास एक्स अमाउंट है, 2025 में वो कितना होगा? या फिर मैं आपसे पूछूं 2025 में मुझे एक्स अमाउंट मिलेगा, ये बताओ उसकी आज की वैल्यू कितनी है? तो हमें यहाँ पे मनी को एडजस्ट करना होगा। तो इस एडजस्टमेंट करने के लिए दोस्तों दो टेक्निक होती हैं, तो मैंने यहाँ लिख रखा है टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दे आर 2 टेक्निक्स। एक टेक्निक दोस्तों होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको आज प्रेजेंट में मैंने आपसे कहा 1000 रुपीज में आपको दे रहा हूं, ये बताइए फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स? तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। समझ में आया? क्योंकि 1000 रुपए हम उनको इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आके उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इनकेस प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है अमाउंट की और आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अपोजिट भी हो सकता है दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं फ्यूचर में आफ्टर 5 इयर्स, प्लस 5 इयर्स में लिखता हूं, आफ्टर 5 इयर्स में आपको 2 लाख रुपए दूंगा आफ्टर 5 ईयर। तो आप ये बताइए उसकी प्रेजेंट में आज के दिन उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो सेम होगी? नो। अभी मैंने आपको बताया था 1000 रुपए एक साल बाद कितने हो जाते हैं? 1100। तो 1100 रुपए जो एक साल बाद मिलेंगे उसकी वैल्यू आज कितनी है? 1000। तो इसी तरीके से फ्यूचर में जो 2 लाख रुपए हैं उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो आपको ये कैलकुलेशन करनी हो दोस्तों तो वो डिस्काउंटिंग टेक्निक के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो अब हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दोस्तों 2 टेक्निक समझना जरूरी है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। और इसी के मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा
और दोस्तों ये जो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा वो विद कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो एक वीडियो में आगे लाने वाला हूं कंपाउंडिंग के ऊपर पूरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई भी प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट हो उसको आप इजीली फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड वीडियो में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की दोस्तों लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर की अगर कोई वैल्यू दे रखी हो आपको और आपसे पूछा जाए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो आप वो आराम से निकाल सकते हैं विद इन अ मिनट। पर उनको समझने के लिए दोस्तों कुछ वेरिएबल्स आपको समझना जरूरी है, तो हम समझ लेते हैं उनको। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट वैल्यू क्या कंसेप्ट होता है दोस्तों? इट इज द मनी यू आर हैविंग एट प्रेजेंट टाइम। आपके पास जो अभी मनी होता है उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। और वो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू की बात करें दोस्तों तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा, जो मनी आपने अभी इन्वेस्ट किया है वो एक सर्टेन टाइम बाद कितना हो जाता है, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स। तो जो भी अमाउंट आपका फाइनल अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर या 5 ईयर उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है दिस इज योर एंडिंग अमाउंट। एंडिंग अमाउंट मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कितना अमाउंट हो जाएगा, और वो हमेशा ज्यादा होगा। इट शुड बी वर्थ मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट में हम 1000 रुपए डिपोजिट करते हैं दोस्तों, तो अगर मैं कहता हूँ आफ्टर 2 इयर्स कितने होंगे, तो सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ 1200 रुपए हो जाते हैं आफ्टर 2 इयर्स, तो फ्यूचर वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में। और दोस्तों तीसरा नंबर ऑफ इयर्स आप समझते ही हैं, जितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ पीरियड, और वो एन से सिग्निफाई होता है। तो जब भी आगे हम फॉर्मूले देखेंगे तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल की बात कर रहे हैं। और ये जनरली तो ईयर्स में मेजर्ड होता है, पर हम इसको क्वार्टरली या मंथली भी मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आगे अलग तरीके के न्यूमेरिकल हम सीखेंगे, उसमें हम देखेंगे। और दोस्तों जो फोर्थ इंपॉर्टेंट वेरिएबल है दैट इज इंटरेस्ट रेट। आपका जो पैसा है, जो प्रेजेंट में आपके पास मनी है, वो फ्यूचर में कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मनी विल ऑल्सो इंक्रीज इन ह्यूज अमाउंट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी की जो इंक्रीज की स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस इज द ग्रोथ रेट। आपका मनी कितनी स्पीड से ग्रो हो रहा है, ठीक है। और ये किस में निकाला जाता है दोस्तों? ये परसेंटेज में होता है, जैसे 10%, 12%, 15%। तो आई होप आपको समझ में आ गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि दो अलग अलग टाइम पे सेम अमाउंट कभी भी वैल्यू वाइज सेम नहीं होता है, वैल्यू वाइज डिफर होता है, ठीक है। तो अब प्रेजेंट में अगर कोई अमाउंट है तो उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, और फ्यूचर में कोई अमाउंट दे रखा है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी होगी, वो आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे रखा है उन दोनों वीडियोस का, आप वहां से उनको देख सकते हैं। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के संग अपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।